बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल शुरू यहाँ से हो रहा है। जनवरी 1 2017 द बैलेंस शीट डेटा ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एंड वाई कंपनी लिमिटेड आर गिवन बिलो। एक्स कंपनी लिमिटेड और वाई कंपनी लिमिटेड है, दोनों की बैलेंस शीट गिवन है। कैश रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट एसेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 10% बॉन्ड्स पेबल, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। उसके बाद लिखा हुआ था अब टू कंपनीज आर अमलगमेटेड टू फॉर्म जेड कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Number one, authorized capital of Z Company Limited is rupees 10 lakhs divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. Second, that all the assets of X Company except cash and prepaid insurance are taken over at book values. Shareholders are issued 20,000 shares of rupees 10 in Z Company Limited. तो X की जो परचेज कंसिडरेशन आ रही है उसमें क्या रहा है, कैश और प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिया और शेयर दिए 20,000। तो बेसिकली 20,000 शेयर मतलब 10 यानी 2 लाख की इसकी एक्स कंपनी की परचेज कंसिडरेशन हो गई। फिर आते हैं वाई कंपनी की तरफ। नंबर 3 पॉइंट वाई के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या कह रहा है देखिए, ऑफ द एसेट्स ऑफ वाई कंपनी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज एंड प्लांट एसेट्स आर टेकन ओवर एट रुपीज 120,000. The bondholders are issued 4,100 shares and a suitable number of shares are issued to shareholder. Z company paid 5,000 for preliminary expense. यानी कि जो जो चीज दिया उसको हम ऐड करेंगे ताकि आपकी परचेज कंसिडरेशन आ सके। तो बॉन्ड्स को दिए 4,100 शेयर्स और इसके अलावा 120,000 का प्लांट एसेट भी टेक ओवर किया, 5,000 प्रीपेड एक्सपेंस के भी दिए। बनानी किसकी एंट्री है? एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड कंपनी और बैलेंस शीट। तो पहले बनती है परचेज कंसिडरेशन। पहले बनाते हैं किसकी, एक्स की। सिंपली 20,000 शेयर्स है इंटू 10 किया, कितना बना 2 लाख की इसकी परचेज कंसिडरेशन एज इट इज आगे। वाई की बात करते हैं तो वाई में पहले कैश कितना है भाई देखिए, 8,000 कैश था वाई का, 20,000 अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज 36,000, इस तरह लिखी हुई चीजें। तो यहाँ लिखा हमने कैश 8,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज 36,000 और प्लांट एसेट 160 का था। नीचे प्लांट एसेट्स के बारे में बता रहे हैं कितने में एक्सेप्ट किया, 120। तो जितने में एक्सेप्ट किया वही लिखते हैं। तो कैश बोला ले लिया हमने, कैश 8,000 लिखेंगे नीचे। अकाउंट रिसीवेबल 20,000 बोला वो भी लिख दिया, मर्चेंडाइज 36,000 वो भी लिख दी। फिर प्लांट एसेट्स बुक वैल्यू पे नहीं, नीचे की जो वैल्यू उस पे लेंगे 120,000 पे। तो प्लांट एसेट भी आ गया 120,000। सारे एसेट प्लस करे टोटल बना 184,000। और उसके बाद फिर बॉन्ड्स होल्डर कितने के, 40,000 के हैं और इसके बदले 4,100 शेयर दिए, मतलब 10, 41,000 के बॉन्ड्स मिल के जो है वो शेयर आ जाएंगे। और 5,000 आपका प्रीमियम एक्सपेंस भी दिया। ये सब आपने एज इट इज इस तरह लिखा कि जो मिला है। तो 184,000 के टोटल एसेट्स, बॉन्ड्स पे बिल माइनस करेंगे, इसमें 143,000 आया। ठीक है, अच्छा जी। और 7,000 बॉन्ड्स के बदले शेयर भी दिए, तो 184,000 की इसकी परचेज कंसिडरेशन बन गई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर चूंकि प्रीमियम एक्सपेंस कंपनी की न्यू कंपनी एक्सपेंडिचर्स है तो ये इसकी परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगा, ये जेड कंपनी की एंट्रीज में जाएगा। अगर ये कुछ जो कंपनी वाइंड अप के खर्चे वाई को दे रहा होता जेड, तो वो उसकी परचेज कंसिडरेशन में आ जाता। अब बनाते हैं जेड की एंट्रीज। पहले बनेगी एक्स की जो एसेट्स है उसकी एंट्री बनेगी। ये सारे जैसे ना कैश है, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड तो मना कर दिया था इसका ना, कैश और प्रीपेड। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना है 40,000, मर्चेंडाइज 30,000, दोनों लिखे हमने एज इट इज। अकाउंट रिसीवेबल 40,000, मर्चेंडाइज 30,000। फिर अब प्रीपेड मना कर दिया। प्लांट एसेट 1 लाख है, उसमें से 28 माइनस करेंगे तो कितना है 72,000 का प्लांट एसेट्स आया। और इसके अलावा क्या है इसके बाद फिर, ठीक है जी, सारे एसेट्स हो गए या और कोई एसेट्स नहीं लिखे। और इसके अलावा कोई लाइबिलिटी होगी तो वो लिखेंगे, लाइबिलिटी भी कोई भी नहीं है इसकी। अब आ जाएगी सीधे सीधे क्रेडिट साइड पे एक लाइन छोड़ के परचेज कंसिडरेशन कितने की, 2 लाख की। ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है ना, तीनों एसेट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्लांट एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। पेबल टू एक्स कंपनी 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। अब दोनों के डिफरेंस से बीच की वैल्यू गुडविल आ रही है, यानी माइनस करके 2 लाख क्रेडिट है और 70, 40, 102, 142 डेबिट है। तो 58,000 डेबिट साइड कम है तो गुडविल आ गई। और अगर क्रेडिट साइड कम होता तो क्या आ जाता, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड पे लिख देते। तो ये बन गई आपकी एक्स कंपनी की एंट्री। अब आते हैं वाई की एंट्री पे। वाई की जो जो एक्सेप्ट किया वो हम लिख लेंगे सीधा सीधा। कैश 8,000, रिसीवेबल 20,000,
मर्चेंडाइज 36,000, प्लांट एसेट 160 नहीं लिया, अलाउंस नहीं लिया, बुक वैल्यू पे लिया 120,000। तो लाइन से लिखेंगे कैश 8,000, रिसीवेबल 36,000, सॉरी रिसीवेबल 20,000, मर्चेंडाइज 36,000, प्लांट एसेट 120,000। ये सब डेबिट करे चारों आपने, ठीक है जी। सब डेबिट करने के बाद अब क्या किया, प्लस करके पेबल टू 184,000 बना इसका। कितना बना? 184,000 इसका पेबल बन के इतने पैसे देने हैं, जो आपकी परचेज कंसिडरेशन भी आ रही है 184,000 की। तो बॉन्ड होल्डर को भी शेयर दिया ना उन्होंने। अब अगली एंट्री बनेगी इसके बाद तीसरी, कैसे बनेगी भाई देखें। जो पहली का पेबल है 2 लाख का, उस पेबल को यहाँ डेबिट करेंगे, पेबल टू एक्स कंपनी लिमिटेड डेबिट 2 लाख से, और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट 2 लाख से। उसी तरह वाई कंपनी लिमिटेड 184,000 टोटल बन रहा है, तो इसका भी क्या होगा, इस तरह बनेगा, पेबल टू वाई लिमिटेड डेबिट 184 और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का, जो 5,000 आपने दिए थे, जो कि यहाँ लिखा था सवाल के अंदर कि 5,000 दिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के, तो इसकी एंट्री बनेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड पेड द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, जेड कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन जनवरी 1, 2017। इक्विटी साइड आएगी, पहले पहले सारे कैपिटल लिखेंगे। अथोराइज लिखा हुआ है सवाल में कितना, 1 लाख शेयर है 10 के हिसाब से, 10 लाख अमाउंट बना। कहाँ लिखा हुआ है देखें, ये लिखा हुआ है देखो भाई, अथोराइज कैपिटल न्यू फॉर्म का पॉइंट नंबर 1। अथोराइज कैपिटल कितना है कि 10 लाख का इसका अमाउंट बन रहा है और 1 लाख शेयर है 10 के हिसाब से। ये एज इट इज कॉपी हो गया नीचे। ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, कोई काम नहीं होता है कि बस सिर्फ ये बताया जाता है कंपनी इतना अथोराइज है, कैपिटल इसका इतना पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है इतने अमाउंट का। पेड अप कैपिटल कैसे आएगा, इसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। तो भाई पहली दूसरी एंट्री में तो कैपिटल नहीं होगा, तीसरी और चौथी एंट्री में कैपिटल होगा। कितना है, 2 लाख प्लस 184, कितना हो जाएगा, 3,84,000 शेयर कैपिटल हो गया आपके पास। तो लिख दिया 384,000 शेयर कैपिटल, 10 रुपये का एक शेयर है, और डिवाइड करेंगे तो 38,000 शेयर आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कैपिटल ही है, उसके अलावा कोई ना रिटेन अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब और क्या चीज एसेट साइड पे देखते हैं, और रेसिप्रोकल काम होता है तो पहले जो गुडविल वगैरह है वो आती है। तो गुडविल कितने की आ रही है आपके पास सवाल में, ये रही गुडविल 58,000 की। गुडविल लिखी 58,000, और यहाँ गुडविल है नहीं, तो सीधी सीधी 58,000 ही गुडविल आ गई, और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 5,000, ये दोनों ऐड किए। अब आते हैं फिक्स एसेट्स पे, तो जो फिक्स एसेट है प्लस करके लिखेंगे। एक ही फिक्स एसेट है प्लांट एसेट्स, यहाँ कितने का है देखें, 72,000। इसको नीचे कर दो मैं जरा, एक साइड पे हो जाता है। कितना प्लांट एसेट्स, 72,000 है, छोटा होता है। 72,000 का प्लांट एसेट्स है यहाँ पर, और नीचे कितने का है, 120,000 का। दोनों प्लस करेंगे, 120 प्लस 72 तो हो जाएगा 192,000। ये हमने लिख दिया 192,000 प्लांट एसेट्स। फिर आएंगे हम करंट एसेट्स पे, तो सबसे एंड में कैश आएगा। पहले क्या आएगा, उल्टा करते हैं, मर्चेंडाइज आएगी पहले। 30,000 की मर्चेंडाइज यहाँ पर है, 36 की यहाँ पर है, तो मिला के बनी 66,000 की मर्चेंडाइज। लिख दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 66,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल आएगा 40 प्लस 20, कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल 40 प्लस 20 60,000। फिर आएगा कैश, पहली एंट्री में तो कैश मना कर दिया था कि एक्सेप्ट कैश और प्रीपेड एंड एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी नहीं आया। यहाँ कैश कितना 8,000 एंट्री में डेबिट है, और इधर कैश हुआ क्रेडिट 5,000 से। तो 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3,000 कैश बचेगा, तो लिख दिया जाएगा 3,000 कैश, ये आगे कैश 3,000। तीनों को ऐड करा, कितना बना 129,000। उसके बाद गुडविल ब्रिंग एक्सपेंस प्लस फिक्स एसेट्स प्लस 129 करंट एसेट्स, ऐड किया कितना 384,000 टोटल एसेट्स आ गया हमारे पास। ठीक है, टोटल इक्विटी भी इतनी आ गई हमारे पास, टोटल एसेट्स भी इतना ही आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, से रियासत को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।